भोले आए आपके द्वार, भर दें जीवन में खुशियों की बहार। ना रहे जीवन में कोई दुख, हर ओर फैल जाए सुख ही सुख। हर हर महादेव। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, हम सावन माह का पवित्र शिव महात्म्य कर रहे थे, जो कि श्री स्कंद पुराण में संकलित है। हमने प्रथम 4 अध्याय कर लिए हैं। उन अध्यायों में हमने जाना शिव की महिमा और इन माह में आने वाले व्रत, तिथियों और उनके देवताओं के बारे में। जिन्होंने वो वाले अध्याय श्रवण नहीं किए, वो चैनल पर अपलोड वीडियो से श्रवण कर सकते हैं। आज हम 5वां और 6ठा अध्याय करेंगे। 5वें अध्याय में भोलेनाथ सावन माह में आने वाले रविवार के व्रत की महत्ता बताते हैं। 6ठे अध्याय में सावन माह में आने वाले सोमवार व्रत की महत्ता बताते हैं। तो आइए 5वां अध्याय शुरू करते हैं। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, करोड़ पार्थिव लिंगों के महात्म्य और पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता, तो फिर करोड़ लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्था में 1 लाख लिंग बनाए, या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि 1 लिंग बनाने से भी मेरी कृपा प्राप्त हो जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्ति पूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। गृह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए, उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला है, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला और सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल पर्यंत मेरे समीप कैलाशवास करता है। जो मनुष्य श्रावण माह में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गौधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला और भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस माह में अनुदान व्रत करने वाला और हविष यात्र ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पतल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला और शाक को त्याग करने से शाक कर्ता हो जाता है। श्रावण माह में केवल भूमि पर सोने वाला कैलाश में निवास प्राप्त करता है। इस माह में एक भी दिन प्रातः काल स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इस माह में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस माह में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, पीठी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत ना हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्राह्मण हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि होती है, वह इस माह में 1 बार के जप से हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती हैं, उनका जो फल होता है वह इस माह में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस सावन माह में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस माह में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, अथवा कलयुग में उसका 4 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्ग जन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद पवित्र पाप नाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस माह में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है, वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिदा, चारु, तिल और घृत से गृह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ध्यान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए।
ओम भू ओम भुवः ओम स्वाहा के साथ तिलों के द्वारा भी ये ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा, आप सुनिए। उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक द्विज रहता था। वह दरिद्र कृपण भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धान्य मांगने के लिए घूमते घूमते नगर में गया। उसमें किसी एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। उसे देखकर स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रता पूर्वक छिपा लो। इस पर वह विपर उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही हैं? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र और दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ को सुनकर मैं भी इसे करूँगा। अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताएं। स्त्रियां बोली कि हे द्विज, इस व्रत के करने में आप उन्माद और प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति और अनास्था रखने लगेंगे। अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक परोड़ा स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत और उसकी विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठकर के शीतल जल से स्नान करें। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोला आकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाएं। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करें। उसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन और जपा कुसुम से मिश्रित अर्घ्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत जपा कुसुम और अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारिकेल के बीज का नैवेद्य अर्पित करके आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधें और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करें। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विपर, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्ति पाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने घर आकर जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पुत्रियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनाने मात्र से शिवजी के दर्शन से और उनके पूजन से वे कन्याएं देव आंगनाओं के सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी जी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों और निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर कन्याओं को देख लिया। तीनों लोक में कमला, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं हैं उन्हें वो दोनों कन्याएं धारण किए हुई थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गया और ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हुई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जाए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण माह में रविवार व्रत की महत्ता के बारे में बताया गया है। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। एक बार फिर से हाथ ऊपर उठाएंगे और बोलेंगे हर हर महादेव। 6ठे अध्याय में सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण माह में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर
उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और ये ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि वह मेरा वार है, स्वरूप है। अतः इसे सोम कहा गया है, इसलिए ये समस्त राज्य का प्रदाता और श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को ये संपूर्ण राज्य का फल देता है। हे विपर, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण माह में इसे अवश्य करना चाहिए। इस माह में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगी, शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातः काल ये संकल्प करें और रात्रि में शिवजी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिवजी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण माह के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाएं। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से और अभिष्ट पूजन उपचारों के द्वारा त्र्यंबक इस मूल मंत्र से शिवजी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं शव, भावनाश, महादेव, उग्रनाथ, भाव, रुद्र, नीलकंठ, शिव और भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से दिवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस माह में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं और दानवों से भी अभेद 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है, वह जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा लेता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुख उपभोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक को प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित शिवजी और पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य और शुभ लिंग तो भद्र मंडल बनाएं। उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति स्मृति पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाएं और उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों और बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अग्नि स्थापन करें और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबक अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद सविष्टकृत होम करके पूर्ण आहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौ प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उन्हें वंश पात्र सहित 11 गांठ प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता की सारी सामग्री आचार्य को दें। तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो, शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्ष पूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है। अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है।
इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण माह महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ। हाथ ऊपर उठाकर प्रेम से हर हर महादेव कहेंगे। हर हर महादेव। हे महादेव, इन अध्यायों का कथन करने वाला, पठन करने वाला, श्रवण करने वाला सदा आपके आशीर्वाद का पात्र रहे, सदा आपकी कृपा बरसती रहे। हर हर महादेव। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और आपको पुण्य। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। हर हर महादेव।